मोरनी ने कौवा को बताया कि न तुम 3 में न 13 में, नगर वधु वैश्या की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज भी आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में एक बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी। इस कहानी में आज का विषय है, आज की चर्चा है, जिसमें एक मोरनी ने कौवा से कहा कि ना तुम 3 में न 13 में। अर्थात इसका क्या कारण था, इसका क्या मतलब है कि न तुम 3 में न 13 में, जिसमें एक नगर वधु वैश्या की कहानी को दर्शाया गया है। प्रिय दोस्तों, कहानी जो है वो बहुत ही आपके लिए मोटिवेशनल है और बहुत ही अच्छी आपके लिए सीख और जानकारी देकर के जाएगी। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें, कहानी को अधूरा छोड़ करके न जाएं, कहानी को शुरू से अंत तक ही सुने, आपके लिए बहुत अच्छी सीख मिलेगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ दर्शक भाइयों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। चलिए दर्शक भाइयों, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई तरह के पक्षी रहा करते थे, जहां बहुत सारे कौवा भी रहते थे, और उसी वृक्ष पर एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। मोरनी जो थी वो उसी वृक्ष पर रहती थी क्योंकि वो गर्भवती थी, और मोर जो था भाई अपनी प्राण प्रिय मोरनी के लिए रोजाना भोजन लेने के लिए चला जाया करता था। एक दिन की बात है, रोज की तरह भाई मोर अपनी मोरनी के लिए भोजन की तलाश में दूर चला गया। मोरनी जो थी उसी बरगद के वृक्ष पर बैठी थी, क्योंकि वो कहीं जाती नहीं थी, इसलिए वो गर्भवती थी। कुछ ही समय में वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, इसलिए वे कहीं नहीं जाती थी, उसी बरगद के वृक्ष पर ही रहती थी। दोस्तों, उसी वृक्ष पर कौवा भी रहते थे। कौवा भी अपने भोजन की तलाश में रोजाना निकल जाते थे। एक दिन की बात है, एक कौवा जो था वो वहां पर आया और मोरनी के सामने बहुत सारी बातों को कहकर के बक बक करने लगा। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करने लगा और कहने लगा कि हे मोरनी, हमारे जो बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, हमें बहुत मानते हैं, हमें बहुत चाहते हैं, क्योंकि हम भी उनको बहुत प्रेम करते हैं। जो हम अपने बच्चों से कहते हैं वही हमारे बच्चे करते हैं। जो हम अपनी कौवी के लिए या अपने बच्चों के लिए अर्थात परिवार के लिए जो भी हम कहने के लिए कहते हैं या सलाह देते हैं, तो वही हमारे बच्चे और परिवार वाले सब मानते हैं, वही करते हैं। आखिर को हमारे बच्चे हमसे बहुत प्रेम करते हैं ना। इस तरह से कई बातों को कहते हुए अपने ही वह कौवा कहता जा रहा था और मोरनी की कुछ नहीं सुन रहा था। अंत में मोरनी ने कहा, रे कौवा, तू पागल है, तू नहीं जानता, तू शायद ये जानता है कि तेरे ये बच्चे, तेरी कौवी और तेरा ये परिवार तुझसे बहुत प्रेम करता है। बोले, हाँ ऐसा ही है। तब मोरनी कहती है कि अरे कौवा, तू बिल्कुल नादान है, ये तुझसे प्रेम नहीं करते, तुझे तो न 3 में समझते हैं न 13 में समझते हैं, तू है भी क्या, न 3 में न 13 में। खुद ही अपने मुंह से प्रशंसा कर रहा है, खुद ही अपने मुंह से बक बक करता चला जा रहा है, हमारी एक नहीं सुनता। और यही तेरी आदत है ना, इसी आदत से ही तेरे बच्चे, तेरी कौवी जो प्राणों से प्रिय है, वो भी तुझे प्रेम नहीं करती। दोस्तों, ऐसा मोरनी के कहने पर कौवा कहने लगा, ये आप क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि ना तुम 3 में न 13 में, मैं समझा नहीं। तब मोरनी कहती है कि हे कौवा, तू नहीं जानता, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। चाहे अपने बच्चे हो, चाहे अपनी प्राणों से प्रिय अपनी पत्नी हो, चाहे परिवार हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे रिश्तेदार हो, सब स्वार्थ के हैं। अगर तुम इनके लिए कुछ करता रहेगा,
इनकी सहायता करता रहेगा तो ये तुझे बहुत चाहेंगे। और जिस दिन तूने अपने परिवार के लिए कुछ करना बंद कर दिया, तूने ये चाहा कि ये हमारे लिए करें, उसी दिन ये तेरे बच्चे, तेरी पत्नी तुझसे मुंह मोड़ लेंगे और इसीलिए तुझको ये बेवकूफ समझते हैं और अपने मन में ये कहते भी हैं कि न तुम 3 में न 13 में। तुझसे इनका स्वार्थ है क्योंकि तू इनको ला करके अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, अच्छा अच्छा चूजा देता है, इसीलिए तुझसे बहुत प्रेम करते हैं और तू इस बात को नहीं समझेगा। कौआ कहता है कि हे मोरनी, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि आपने जो कहा था कि ये सब स्वार्थी हैं और मेरे लिए बताया कि ना तुम 3 में न 13 में, तो इसका अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझाने की कृपा करें। तो दोस्तों, भाई मोरनी कहती है कि हे कौआ, आइए तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तू समझ जाएगा कि ना तुम 3 में न 13 में, इसका कारण भी समझ जाएगा। कौआ कहता है कि हे मोरनी, सुनाइए कहानी, कौन सी कहानी सुनाओगी और किस तरीका से हमें समझाओगी, क्या समझाना चाहती हो, वही मैं अब जानने के लिए जिज्ञासु हो रहा हूं। प्रिय दोस्तों, तब वह मोरनी कहती है कि हे कौआ, एक समय की बात है, किसी नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पद के अनुसार उसके पास में बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारा धन था। उसके यहां बहुत सारे नौकर चाकर काम करते थे। एक बहुत ही अच्छा मुनीम था, वह मुनीम ही उसके सारे कारोबार को संभालता था। एक दिन की बात है, पास में एक नगर सटा हुआ था, एक दूसरा नगर था। वहां किसी सेठ ने अपने घर पे एक समारोह रखा और उसी समारोह में उस नगर सेठ के लिए उसने आमंत्रित किया। जब वह नगर सेठ पास वाले नगर के सेठ के यहां समारोह में भाग लेने के लिए गया, उसमें उपस्थित हुआ, तो उस नगर के सेठ ने उस नगर सेठ की बहुत खास खुशामद की, आओ भगत की। और सेठ ने वहां समारोह में वहां की एक नगर वधू को देखा, जो वह उस नगर की बहुत ही खूबसूरत वैश्या थी। उस वैश्या ने जब सेठ की ओर देखा तो वह वैश्या समझ गई कि ये दूसरे नगर का बहुत धनी सेठ है। तो उसने अपनी पेशा के जरूरत के अनुसार सेठ की बहुत खास खुशामद की, वहां पर सम्मान दिया, उनकी आव भगत की और उनसे कहा कि मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूं, तुम हमारे घर पर भी किसी दिन आना। दोस्तों, भाई मोरनी कहती है कि हे कौआ, भाई जो नगर सेठ था, वैश्या का ऐसा प्रेम व्यवहार देख करके, इतना अपना सम्मान देख करके वह भूल गया कि मैं भी एक सेठ हूं, इज्जतदार हूं। उसका मन जो था वो विचलित हो गया, क्योंकि देखने में वैश्या बहुत ही सुंदर थी। कहा है ठीक है, मैं तुम्हारे यहां कल ही आऊंगा। समारोह में भाग लेने के बाद नगर सेठ अपने घर चला आता है और अगला दिन जब हुआ तब वह नगर सेठ उस वैश्या के घर पर ही पहुंच जाता है, यानी दूसरे दिन ही उस वैश्या के घर पर पहुंच गया। उस नगर वधू वैश्या ने जब सेठ को आया हुआ देखा तो बहुत ही सम्मान दिया, इतनी आव भगत की, हर तरह से आतिथ्य सत्कार निभाया और ये अवगत करा दिया उन नगर सेठ के लिए कि मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करती हूं। दोस्तों, मोरनी ने कहा कि हे कौआ, सेठ जो थे बिल्कुल उस वैश्या के प्रेम में पागल हो गए। अब तो सेठ रोजाना उसके यहां जाने लगे और शाम को वहीं उस नगर वधू वैश्या के ही घर पर रहने लगे। वहां के नगर के लोगों ने देखा कि सेठ जी रोज वैश्या के घर में आते हैं और रात रात में यहां रहते हैं, सुबह को जाते हैं। ये सेठ तो बड़ा इज्जतदार है, लेकिन इस वैश्या के घर में यहां रोजाना क्यों आता है। दोस्तों, वे समझ चुके थे कि ये सेठ वैश्या के प्रेम में पागल हो गया है। तो वहां के कुछ लोगों ने उस नगर सेठ के मुनीम जी को बताया कि तुम्हारा जो सेठ मालिक है उस वैश्या के प्रेम में पागल है, रोज आते हैं और शाम को वहीं ठहरते भी हैं। दोस्तों, उस मुनीम के लिए बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि जो सेठ जी का कारोबार चल रहा था उसमें घाटा भी होने लगा और वो सही तरीका से उसका काम भी होना मुश्किल था, क्योंकि नगर सेठ जो था वैश्या के प्रेम में बिल्कुल पागल हो चुका था, वहीं खो चुका था। उसे अपने कारोबार पर कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों वह मुनीम जो था खानदानी मुनीम था, उसे नगर सेठ के ही प्रति निष्ठा नहीं थी, उसके सारे परिवार की तरफ निष्ठा थी और प्रेम व्यवहार था,
क्योंकि मुनीम की जिम्मेदारी पूरे घर की थी। दोस्तों, मोरनी कहती है कि हे कौआ, एक दिन की बात है कि सेठ को बहुत भयानक बुखार आ गया, और बुखार ऐसा आया कि सेठ ने अपनी खाट पकड़ ली, यानी चारपाई पकड़ ली। कई दिनों तक चारपाई से उठ नहीं पाए। और इधर उस नगर वधू वैश्या का जन्मदिन आ चुका था। जिस दिन उस नगर वधू वैश्या का जन्मदिन था, सेठ को पता चला कि आज हमारी प्रेमिका वैश्या का जन्मदिन है। अब सेठ के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि तबीयत इतनी खराब रह चुकी थी, सेठ पर उठा भी नहीं जाता था, चलने की तो बात दूर थी। तब सेठ ने विचार किया कि हम उपहार अपनी प्रेमिका के लिए कैसे पहुंचाएं। तो सेठ ने अपने मुनीम के लिए बुलाया, जो बहुत ही ईमानदार मुनीम था। उस नगर सेठ ने मुनीम से कहा कि मुनीम, एक हीरों का जड़ा नौलखा हार बनवाया जाए और वह हार उस नगर वधू के यहाँ पहुंचा दिया जाए, ये हमारा आदेश है। दोस्तों, मुनीम जो था, हार बनवाने के लिए जब चलने लगा तो नगर सेठ ने बुलाया और कहा कि ठहरो, ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपता हूं। हीरो का नौलखा हार अच्छा सा बनवाना और तुम ही लेकर के उस नगर वधू के यहाँ जाना जो हमारी प्रेमिका है। कहीं देर ना हो जाए, कल उसका जन्मदिन है और ये उपहार तुमको वहां पहुंचाना है। दोस्तों, अब जो मुनीम था गुस्सा में तो था, क्योंकि मालिक का आदेश था, वो भी पूरा करना था। वह मुनीम जाता है, एक हीरो का जड़ा हुआ नौलखा हार बनवा करके आता है और सेठ के पास दिखाता है। सेठ देख करके बड़ा खुश होता है और कहता है कि जाओ हमारी प्रेमिका उस नगर वधू के लिए दे करके आओ। दोस्तों, मोरनी कहती है कि हे कौआ, तब मुनीम ने समझाया कि देखो मेरे मालिक सेठ जी, आप नहीं जानते, आप जिस नगर वधू के प्रेम में पागल हैं वो एक वैश्या है, और वैश्याएं कभी किसी से प्रेम नहीं करती। वैश्याएं तो केवल दौलत से अर्थात पैसा से प्रेम करती हैं। जिस इंसान के पास अधिक पैसा होगा, वैश्याएं उसी से प्रेम करेंगे, और जब तक प्रेम का नाटक करती हैं कि जब तक उसकी दौलत को हड़प नहीं लेती हैं। सच्चा प्रेम वो किसी से नहीं करती। और हे मालिक, हे सेठ जी, शायद आप नहीं जानते हैं कि आप एक नगर सेठ हैं और आपके जैसे वहां रोजाना आते हैं और रोजाना वैश्या के घर में रहते हैं और चले जाते हैं। वो किसी को घास नहीं डालती, वो केवल अगर घास डालती है तो उसकी दौलत को उसकी पैसों के लिए डालती है। जिस तरह वो आपकी दौलत पर नजरें जमाए है और इसीलिए अपने झूठे प्यार के नाटक में आपको फंसाए हुए है। ये नौलखा हार वहां मत भिजवाइए, क्यों इतना कीमती ये हार बर्बाद करेंगे। दोस्तों, सेठ की समझ में कुछ नहीं आया। सेठ ने कहा, अरे मुनीम, तू हमारा नौकर है, मेरा मालिक नहीं है जो तू हमें समझाना चाहता है। अगर तू नौकरी सही तरीका से करना चाहता है तो तू जा, हमारे आदेश का पालन कर और इज्जत से ये नौलखा हार हमारी प्रेमिका के लिए दे करके आ। दोस्तों, मुनीम बेचारा कर भी क्या सकता था, क्योंकि नौकरी करता था। अगर वो मना भी करता ना जाता तो नौकरी से भी हाथ धो बैठता, इसलिए वो नौलखा हार लेकर के चल देता है। और इधर बात भी सच है, क्योंकि सेठ जो थे वो तो बिल्कुल उस नगर वधू वैश्या के प्रेम में पागल थे। किसी ने सत्य ही कहा है कि कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। यानी जो कामी पुरुष होते हैं वो रात दिन के लिए अंधे हो जाते हैं। कौआ तो बेचारा रात में अंधा होता है और उल्लू दिन में ही होता है, लेकिन कामी पुरुष 24 घंटा रात दिन अंधा रहता है। जिस तरह से उस नगर वधू वैश्या के प्रेम में नगर सेठ अंधे हो चुके थे। इधर दोस्तों, मोरनी कहती है कि हे कौआ, उस नौलखा हार को लेकर के मुनीम जब नगर वधू वैश्या के घर की ओर चल देता है, रास्ते में विचार करता हुआ जा रहा है कि हम किस तरह से, किस उपाय से ये हार बचा पाए। लेकिन उस मुनीम के लिए कोई विचार, कोई उपाय नहीं सूझा। सोचते सोचते वह सीधे नगर वधू वैश्या के घर में प्रवेश कर गया और वहां जाकर के उसने वैश्या के सामने हीरों से जड़ा हुआ कीमती नौलखा हार वहीं जब उसके समक्ष खोला, उस सुंदर हार को देखकर वैश्या मुस्काने लगी और खिलखिलाने लगी, खुशी से पागल हो गई, क्योंकि वो इतना कीमती हार था। फिर वैश्या ने पूछा कि यह हार किसने भिजवाया है। तब दोस्तों, मोरनी कहती है कि हे कौआ, मुनीम ने कहा
कि ये हार उसने भिजवाया है जो आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इधर जब मुनीम ने ऐसा कहा तब वैश्या ने 3 नाम लिए, तीन लोगों के नाम लिए, लेकिन उसमें सेठ जी का नाम नहीं था। इधर मुनीम के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनीम सोचने लगा इसने जो 3 नाम लिए हैं और उनमें हमारे सेठ जी का तो नाम ही नहीं है। तो फिर बड़े आदर भाव से कहा मुनीम ने कि हे देवी, आपने जिन 3 लोगों के नाम लिए हैं उसमें हमारे सेठ का नाम नहीं है। दोस्तों, मोरनी कहती है कि हे कौआ, ये सुनकर के उस वैश्या की मुस्कान जाती रही। वो समझ चुकी थी हमसे भूल हो गई है। अरे ये कीमती हार, सुंदर हार मुझे कैसे मिलेगा? कहीं ये मुनीम वापस ना ले जाए, क्योंकि मुझसे भूल हो गई है। जिसने हार भिजवाया उसका मैंने तो नाम ही नहीं लिया है। उसकी मुस्कान गायब हो गई। फिर उस नगर बधू वैश्या ने तुरंत 13 नाम ली, और जब 13 नाम गिनाए तो उसमें भी सेठ जी का नाम नहीं आया। उसके बाद में मोरनी बोली कि ये कौआ, तब उस मुनीम के लिए बड़ा गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो उसने हार वाला डिब्बा बंद किया और कहा कि तुमने जो 13 नाम अब लिए हैं उसमें भी हमारे सेठ जी का नाम नहीं है। अब ये हार तुम्हारे लिए नहीं दे सकता। जिसने ये हार भिजवाया उससे तुम प्रेम नहीं करती, ये साफ साबित होता है। वो हार का डिब्बा लेकर के मुनीम जब चलने लगा तब वह वैश्या गिड़गिड़ाने लगी, सोचने लगी कि ये हार कीमती हमारे हाथों से निकला जा रहा है। उसने क्षमा मांगी कि हे मुनीम, माफ करना, मुझसे भूल बन गई। लेकिन मुनीम कहां रुकने वाले थे। मुनीम वहां से चले आते हैं और सेठ जी के पास पहुंचते हैं। इधर सेठ चारपाई के सरहाने पर थोड़े बैठे से हुए और झुके से हुए इंतजार कर रहे थे, मुनीम की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जब मुनीम आए तो उन्हें प्रतीक्षा थी कि हमारी प्रेमिका ने मेरे लिए क्या कहा होगा। इधर मुनीम जैसे ही पहुंचे तो मुनीम ने वह हार वाला डिब्बा जो था वह पटक दिया सेठ जी के सामने। नगर सेठ ने कहा कि मुनीम, ये क्या माजरा है? ये हार तू लौटा करके क्यों ले आया? अरे हमारी नगर बधू प्रेमिका के लिए क्यों नहीं दिया? फिर मोरनी कहती है कि हे कौआ, तब मुनीम ने कहा, अरे तुम तो पागल हो मेरे मालिक, ना तो तुम 3 में न 13 में। मतलब तो मुनीम सेठ जी के लिए सारी बात समझाता है और कहता है उसने 3 नाम लिए लेकिन उसमें आपका नाम नहीं था। उसके बाद में मैंने उसे बताया कि मेरे मालिक का नाम नहीं है जिसने हार भिजवाया। फिर उसने 13 नाम लिए, उसमें भी आपका नाम नहीं था। इसका मतलब साफ ये है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करती है, वो तो दौलत से प्रेम करती है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मालिक, ना तुम 3 में हो न 13 में हो। दोस्तों, अपने मुनीब की ऐसी बातें सुनकर उस नगर सेठ का दिमाग शुद्ध हो गया और वह सोचने लगा कि इसका मतलब हमसे भूल हो गई। धन्य है मेरे मुनीब के लिए जो हमें बचा लिया, नहीं तो वह वैश्या अपने झूठे प्रेम में फंसा करके मेरी सारी दौलत खा जाती, मुझे बर्बाद कर देती। सेठ ने मुनीब से क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनीब, तू हमारे लिए बहुत प्राणों से प्यारा है, क्योंकि तेरी ही बदौलत हमारा सारा कारोबार चलता है। भगवान हे ईश्वर ऐसे मुनीम के लिए हर किसी को दे। दोस्तों, मोरनी कहती है कि हे कौआ, इस तरह से सेठ जो था उसी दिन से सुधर गया और फिर उसने कभी किसी सुंदर स्त्री की ओर देखना भी मुनासिब नहीं समझा, यानी देखना बंद कर दिया और अपने कारोबार में लग गया। मोरनी कहती है कि हे कौआ, अब तो तू समझ गया होगा ना कि तू भी न 3 में है न 13 में है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था, मेरी बात का अर्थ यही है, यही मतलब है। क्योंकि तेरे जो बच्चे हैं, तेरी पत्नी है, तेरा परिवार है, जब तक तू इनके लिए लाला करके खिलाता रहेगा तब तक ये तुझे दिखावटी प्रेम करते रहेंगे। तू समझेगा कि ये हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और जिस दिन तू इनके लिए खिलाना पिलाना बंद कर देगा उसी दिन तुझसे ये मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि तेरे ये परिवार वाले, तेरे बच्चे, तेरी पत्नी तुझे बेवकूफ समझते हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है तू अजमा करके देख लेना। दोस्तों, मोरनी के ऐसा कहने पर कौआ के भी दिमाग में बात समझ में आ गई। कौआ कहता है कि हे मोरनी, तुम सच कह रही हो। आज तक मैं किसी की नहीं सुनता था, मैं अपनी ही हमेशा बकबक करता रहता था, अपने परिवार के बारे में ही उनकी बढ़ाई करता रहता था। लेकिन आपने जो आज हमारे लिए एक कहानी सुनाई है, इस कहानी से आज हमारी बुद्धि बदल गई। और तुम्हारी बात सत्य है कि जब तक हमारे शरीर में ताकत है,
इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, इनके साथ रहेंगे, तब तक ही ये प्रेम करते हैं। वरना हमें मालूम हो गया कि जिस दिन हम पर कमजोरी आएगी, हमारा शरीर साथ छोड़ेगा, उस दिन जी हमें भी अदबर में छोड़ करके चले जाएंगे। मित्रों, कौवा उसी दिन से अपनी बकबक करना बंद कर देता है और फिर मोरनी के समझाने के अनुसार सही तरीका से अपनी जिंदगी को जीने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी मोरनी और कौवा की और एक नगर वधू वैश्या की? इस कहानी से आपको सीख मिलती है, ये कहानी आपको सिखाती है कि इस संसार में सभी स्वार्थी लोग हैं, निस्वार्थी लोग बहुत कम हैं। चाहे अब आपका परिवार हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका प्रेमी हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, जब तक अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए आप धन कमा करके लाते रहोगे और उनकी हर इच्छाएं पूरी करते रहोगे, तब तक ही आपका परिवार, आपकी पत्नी बहुत प्रेम करेगी। और जिस दिन आपने अपने बच्चों के लिए या आपने अपनी पत्नी के लिए अर्थात परिवार के लिए कमाना बंद कर दिया, तो उसी दिन आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके परिवार वाले आपसे मुंह मोड़ लेंगे, आपको रोटी भी नहीं देंगे, यानी 2 वक्त का भोजन भी नहीं देंगे, आप मुंह को मरने लगेंगे। इसलिए ये कहानी यही सिखाती है कि बच्चों का पालन पोषण करें, भरण पोषण करें, लेकिन आप अपनी पत्नी बच्चों के प्रेम में इतने पागल मत हो जाना कि आप इस संसार में जिस कारण से आए हो वो कारण को मत भूल जाना, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और बात भी सच है दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में जब तक शरीर में जान होती है तब तक सब साथी होते हैं, और जिस दिन शरीर में जान यानी ताकत कम हो जाती है तो सारे हितू रिश्तेदार अपने सब साथ छोड़ जाते हैं। यही कहानी ये सिखाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।